घर पे वार्डरोब का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। वार्डरोब सिर्फ दिखाने की चीज़ नहीं होती, इसकी अगर प्लानिंग गलत हुई तो ये आपको डेली प्रॉब्लम देगी। इसीलिए मेजरमेंट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। वार्डरोब की जो डेप्थ होती है 22 से 24 इंच होनी चाहिए। इससे कम अगर आप करोगे तो आपको हैंगिंग में भी प्रॉब्लम देगा और आपको शटर्स में भी प्रॉब्लम देगा। वार्डरोब बनाने से पहले अपने रूम की वेंटिलेशन, सनलाइट और मॉइस्चर चेक करो। ध्यान रखना अगर जिस वॉल पे मॉइस्चर है तो सजेस्ट करूँगा उस पर अवॉइड करो तो ज़्यादा बेटर है। फिर आता है हमारा मटेरियल अपनी जगह के हिसाब से लो। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है या फिर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है तो SDHMR या फिर BWP से भी आप बना सकते हो। अपनी बजट के हिसाब से अपने बोर्ड को सिलेक्ट करो। ध्यान रखना बस SDHMR या फिर MDF के कभी भी शटर्स मत यूज़ करना, उसमें आपको एक्सटर्नल कॉस्ट लगेगी। शटर को स्ट्रेटनर लगानी पड़ेगी वरना आपके शटर्स बेंड हो जाएंगे। इनर लेआउट भी पहले से प्लान कर लो। हैंगिंग होनी चाहिए 42 to 44 इंचेस। ड्रॉर की डेप्थ होनी चाहिए 18 to 20 इंचेस। जो डेली वेयर है उसको नीचे रखो। अपनी सूटकेस वगैरह जो आपके ऊपर स्टोरेज बजे हैंगिंग के ऊपर जो बहुत कम यूज़ होने वाला है उसको आप वहाँ पे यूज़ करो। रूम में स्लाइडर लगाए या फिर शटर्स, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके रूम के साइज़ पे। अगर आपके रूम में स्पेस कम है तो आप उसमें स्लाइडिंग लगाओ। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसमें शटर्स यूज़ करो क्योंकि शटर्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। वार्डरोब और वॉल के बीच के गैप का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो गैप होना चाहिए वो आधा इंच का मिनिमम होना चाहिए। वार्डरोब वॉल को टच नहीं करनी चाहिए, जिससे बाय चांस कभी भी हमारी वॉल पे अगर मॉइस्चर आता है, पानी आता है तो हमारी वार्डरोब के ऊपर वो नहीं आएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वार्डरोब के बैक को कभी भी सादा मत छोड़ना, बिना लैमिनेट के मत छोड़ना। उसके ऊपर लैमिनेट ज़रूर लगा देना या तो फिर PVC की शीट्स आती हैं, बबल शीट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वाटरप्रूफ शीट्स होती हैं। वो एक लेयर की तरह काम करती है जिससे आपकी वॉल पे अगर कभी मॉइस्चर आता भी है तो आपकी वार्डरोब पे आने पे, बोर्ड पे आने पे वो शीट उससे रोक देगी, जिससे आपकी वार्डरोब ख़राब नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। वार्डरोब में हार्डवेयर हमेशा सॉफ्ट क्लोज लगाओ। चैनल्स और हिंजेस दोनों सॉफ्ट क्लोज लो और ब्रांडेड लो। चीप क्वालिटी लोगे तो 6 महीने में आपको प्रॉब्लम दिखना उसमें शुरू हो जाएंगी। अच्छी वार्डरोब वो नहीं होती है जो देखने में ही सुंदर हो, बल्कि वो होती है जो डेली लाइफ को इजी बनाए। ऐसे ही डिज़ाइन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना और शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जो अपने घर में वार्डरोब का प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ भी इंटीरियर रिगार्डिंग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।